हेलो दोस्तों, आज हम इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर डिस्कस कर रहे हैं नर्सिंग रिसर्च, उसके एमसीक्यू के ऊपर। ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट होता है, नोट सेट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। फर्स्ट यूनिट से हम आज कुछ क्वेश्चंस लेके आए आपके साथ में। पहला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू रिसर्च इन हेल्थ बाय फ्लोरेंस नाइटिंगेल। मीन्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपने हेल्थ में डिपार्टमेंट के अंदर उन्हें रिसर्च के थ्रू क्या कंट्रीब्यूट किया था। ठीक है, पहला क्या है, डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग थ्योरी इन नोट्स ऑन नर्सिंग्स। इनने एक थ्योरी डेवलप की जिसका नाम नोट्स ऑन नर्सिंग है। सेकंड, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डेटा ऑन सोल्जर्स मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी, कि इन्होंने सोल्जर्स जो जिनकी मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी से रिलेटेड डेटा कलेक्ट किया था। थर्ड ऑप्शन है स्टडी ऑफ द बेस्ट वे टू एक्वायर प्रोविजन, कि ये बहुत बेस्ट वे होता है स्टडी करने का, ठीक है, या डेटा कलेक्ट करने का। नेक्स्ट होता है एक्सपेरिमेंटिंग विद द वुंड केयर टेक्निक्स, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है कि वुंड केयर टेक्निक्स कैसे किया जाता है। तो हम स्टार्ट में डिस्कस करते हैं पहले फ्लोरेंस नाइटिंगेल के ऊपर। तो आपको पता चल जाएगा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी, उन्होंने क्या क्या किया था। ठीक है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं इन नोट सेट के अंदर। पहले हम बात करते हैं इनका बॉर्न, कि ये पैदा कब हुए थे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आ चुका है नोट सेट के अंदर। ठीक है, तो इनका बॉर्न हुआ था 12 मई 1820 के अंदर। ठीक है, ये हम सबको याद होगा, इसलिए हम 1820 को 12 मई को हम क्या मनाते हैं, क्या करते हैं, इंटरनेशनल नर्सिस डे। हम नर्सिस डे कब वो लोग कब करते हैं, 12 मई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल, क्योंकि इनके बॉर्न हुआ था। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं इनकी डेथ की, कि इनकी डेथ कब हुई थी। डेथ की यह भी क्वेश्चन आ चुका है 13 अगस्त 1910 के अंदर। कब हुआ था, लंदन के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था, इनकी डेथ यहाँ हुई थी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि इनने, और हम इनको किस नाम से जानते हैं, नॉन एज, हम इनको किस नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चंस आ चुका है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को मॉडर्न फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। ठीक है, इनको किस नाम से जानते हैं, फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग के नाम से हम जानते हैं। थोड़ा सा मैं और छोटा कर लेता हूँ इसको। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चंस आ चुका है कि फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग कौन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। ठीक है, फिर हम इनका कॉन्ट्रीब्यूशंस की हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, तो जो इनकी थ्योरी का नाम था, क्या नाम था इनके थ्योरी का, एनवायरमेंटल थ्योरी। थ्योरी का नाम क्या था, एनवायरमेंटल थ्योरी था। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चंस आ चुका है कि एनवायरमेंटल थ्योरी किसने डेवलप की थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने डेवलप की थी। ठीक है, तो अभी इसमें हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, ये यहाँ से भी क्वेश्चंस आया हुआ है कि जो एनवायरमेंटल थ्योरी है इसमें क्या चीज़ एक्सप्लेन की गई, उन्हें क्या चीज़ बताई गई थी। ठीक है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ये कहा था कि जो हेल्थ होता है इज इन्फ्लुएंस्ड होता है किसके द्वारा, हमारे एनवायरनमेंट के द्वारा। हमारे एनवायरनमेंट के द्वारा वो क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, मीन्स अगर हमारा एनवायरनमेंट क्लीन एयर नहीं होगा, क्या नहीं होगा, क्लीन एयर नहीं होगा, तो हमें इलनेस, बीमारी होने का चांस, डिजीज होने का चांस रहेगा। या लाइट कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, प्योर वाटर एंड वाटर अच्छा होना चाहिए। तो इन्होंने इनसे रिलेटेड इन्होंने कौन सी थ्योरी में एक्सप्लेन किया था, एनवायरमेंटल थ्योरी। तो एनवायरमेंटल थ्योरी किसने डेवलप की थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने डेवलप की थी। ठीक है, और इनको क्या बोला जाता है, फर्स्ट नर्स स्टैटिस्टिशियन। क्या बोला जाता है, फर्स्ट नर्स स्टैटिस्टिशियन यूज किया जाता है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले डेटा कलेक्ट किया था सोल्जर्स के ऊपर। ठीक है, कौन से सोल्जर्स, जिनकी कौन से कहाँ पे हुआ था, ये भी क्वेश्चंस आ चुका है कि इन्होंने जो डेटा कलेक्ट किया था वो कहाँ पे किया था, वो डेटा कलेक्ट किया था क्रीमियन वॉर के अंदर। कहाँ पे, क्रीमियन वॉर कब हुई थी, 1850 के अंदर हुआ था। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया था, सोल्जर्स जो थे उनके डेटा कलेक्ट किया था। तो ये भी क्वेश्चंस आ चुका है कि इन्होंने कौन से वॉर में डेटा कलेक्ट किया था, क्रीमियन वॉर में किया था। कब हुआ था, 1854 में हुआ था। और सोल्जर्स जो बीमार थे, जो जिनका इंजरी हो गई थी, उनके डेटा कलेक्ट किया था। ठीक है, तो इस वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, लेडी विथ लैम्प। क्यों क्यों बोलते हैं लेडी विथ द लैम्प, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने नाइट के टाइम पे पेशेंट, वहाँ पे जो सोल्जर्स थे उनकी केयर प्रोवाइड की थी, इसलिए हम इनको क्या वर्ड यूज करते हैं, लेडी विद द लैम्प भी वर्ड यूज करते हैं।
ठीक है। और इनकी जो बुक्स थी, क्या नाम था, जिन्होंने बुक्स लिखी थी, बुक्स में जो इन्होंने एक्सप्लेन किया था, तो बुक्स का नाम क्या था, नोट्स ऑन नर्सिंग, नोट्स ऑन नर्सिंग। और इन्होंने कब पब्लिश की थी, 1859 के इन्होंने पब्लिश की थी बुक। कौन सी बुक्स, नोट्स ऑन नर्सिंग ने बुक्स पब्लिश की थी। और बुक्स में क्या एक्सप्लेन किया था कि पेशेंट की केयर कैसे करनी है, या उसकी हाइजीन हमें कैसे मेंटेन करनी है, कि हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उनके इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन को, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। इनके बर्थ कब हुआ था, बर्थ हुआ था 12 मई 1820 के अंदर, डेथ हुई थी 13 अगस्त 1910 के अंदर। इसलिए हम इनको बोलते हैं फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग कहते हैं। उन्होंने जो थ्योरी डेवलप की थी उसका नाम था एनवायरमेंटल थ्योरी। और इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि हमारा हेल्थ है वो अफेक्ट होता है किससे, एनवायरनमेंट से होता है, ठीक है। तो इनको हम फर्स्ट नर्स स्टैटिस्टिशियन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने क्रीमियन वॉर के अंदर जो 1884 में हुआ था, वहाँ पे सोल्जर से डेटा कलेक्ट किया था, जिनकी इंजरी हो गई थी उनसे डेटा कलेक्ट किया था, इसलिए हम इनको फर्स्ट नर्स स्टैटिस्टिशियन भी बोलते हैं। और जब इन्होंने वहाँ सोल्जर्स को जो ट्रीटमेंट दिया था वो नाइट के टाइम पे केयर की थी, तो इसलिए हम इसको बोलते थे लेडी विद द लैम्प। और इनकी बुक्स का नाम क्या है, बुक्स ऑन नर्सिंग। तो इन्होंने कब पब्लिश की थी, 1859 के अंदर। और इसके अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया था क्या, पेशेंट केयर एंड हाइजीन को इन्होंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो अब हम वापस चलते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। तो अब आप बता सकते हो हमारे क्वेश्चंस को कि क्या आंसर था, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू रिसर्च इन हेल्थ बाय फ्लोरेंस नाइटिंगेल, कि नाइटिंगेल ने मोस्ट इंपॉर्टेंट किया था। तो नोट इन पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग थ्योरी इन नोट्स ऑन नर्सिंग। तो इनकी थ्योरी का नाम तो क्या था, एनवायरमेंटल थ्योरी। क्या नाम था, एनवायरमेंटल। जो नोट्स ऑन नर्सिंग है इनका नाम क्या है, बुक्स थी, ये बुक्स थी, ठीक है, याद रखना। तो ये गलत हो गया। सेकंड, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डेटा ऑन सोल्जर मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। हाँ, इन्होंने डेटा कलेक्ट किया था किनका, जो सोल्जर्स जो बीमार हो गए थे, तो ये हमारा राइट हो गया। स्टडी ऑफ द बेस्ट एक्वायर प्रोविजन, ऐसा नहीं है, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट विद द वुंड केयर टेक्निक, इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था वुंड केयर में, इन्होंने डेटा कलेक्ट किया था और ये बताया था कि इन्फेक्शन किस वजह से हो रहा है और उनकी डेथ किस वजह से हो रही है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डेटा ऑन सोल्जर्स मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, किसके अंदर, नोट सेट के अंदर, किसी भी नर्सिंग के एग्जाम के अंदर। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, किस पे आ रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करें। तो क्या है सेकंड क्वेश्चन, डिटरमाइन विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट कन्वे ऑल द इम्पेरिकल नेचर ऑफ रिसर्च। मीन्स नीचे दिए गए जितने भी स्टेटमेंट हैं वो इम्पेरिकल नेचर ऑफ रिसर्च से कौन सा मैच होता है, कौन सबसे ज़्यादा ये इम्पेरिकल नेचर का डेफिनेशन बता रहा है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा पहले इम्पेरिकल नेचर की डेफिनेशन लिख लेते हैं कि होता क्या है इम्पेरिकल नेचर, जिससे आपको पता चल जाएगा। और ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। इम्पेरिकल नेचर का मीन्स होता है, मीन्स नॉलेज इज बेस्ड ऑन, जो नॉलेज इज होता है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। मीन्स जो नॉलेज होती है वो किस पे बेस्ड होती है, हमारी ऑब्जर्वेशन के ऊपर एंड एक्सपेरिमेंटल के अंदर। तो एक्सपेरिमेंटल में क्या करते हैं, इसमें दो ग्रुप लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल हम आरसीटी पढ़ेंगे तब हम आप बताएंगे क्वेश्चंस। जो एक्सपेरिमेंटल होता है, जो ट्रू आरसीटी होता है, इसमें एक ग्रुप होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, सेकंड होता है कंट्रोल ग्रुप। कितने ग्रुप होते हैं, 2 ग्रुप होते हैं, पहला एक्सपेरिमेंटल एंड सेकंड कंट्रोल ग्रुप। तो जो भी नॉलेज जो रिजल्ट आता है वो किसके बेस पे होता है, ऑब्जर्वेशन के एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड के थ्रू होता है, ठीक है। अब हम वापस अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो क्वेश्चंस क्या पूछ रहे थे, इंपेरिकल नेचर ऑफ रिसर्च से कौन सबसे मैच करता है, ठीक है। पहला क्या है, द रिसर्च इज कंडक्टेड इन कंट्रोल सिचुएशन, कि हम रिसर्च कर रहे हैं किस में करते हैं, कंट्रोल सिचुएशन में कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंट्रोल सिचुएशन में करते हैं, किसमें, इंपेरिकल में। रिसर्च हैज बीन कैरिड आउट फॉलोइंग मेटिकुलस स्टेप्स। रिसर्च कभी भी मेटिकुलस स्टेप्स नहीं होती है, रिसर्च हमें सिस्टेमेटिक एंड स्टेप बाय स्टेप होती हैं, स्टेप बाय स्टेप्स होती हैं, ठीक है। ये याद रखना, जो रिसर्च की जो स्टेप्स होती है वो क्या होती हैं, सिस्टेमेटिक स्टेप्स होती हैं, ठीक है, सिस्टेमेटिक एंड स्टेप बाय स्टेप होती हैं, ठीक है। या साइंटिफिक होती हैं, क्या होती हैं, साइंटिफिक स्टेप्स होती हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, मेटिकुलस स्टेप्स नहीं होती है रिसर्च की। द रिजल्ट
ऑफ द रिसर्च येल्ड फेवरेबल रिजल्ट। कभी भी रिसर्च का जो रिजल्ट आता है वो क्या नहीं होता है, फेवरेबल नहीं होता है, ठीक है। या तो पॉजिटिव में रिजल्ट आएगा या वो नेगेटिव में रिजल्ट आएगा, तो फेवरेबल रिजल्ट नहीं। अगर फेवरेबल आ रहा है तो मीन्स हम कुछ अच्छे से रिसर्च नहीं कर रहे हैं, तो फेवरेबल रिजल्ट नहीं आता है। रिसर्च वॉज एबल टू जनरलाइज द फाइंडिंग टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। हाँ, जो रिसर्च का जो रिजल्ट होता है हम उस लार्ज पॉपुलेशन पे उसको अप्लाई करते हैं, बट वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, हमारे सैंपल साइज पे। किस पे डिपेंड करेगा, सैंपल साइज पे, ठीक है। अगर सैंपल साइज ज़्यादा ले रहे हैं तो हम लार्ज पॉपुलेशन के लिए बोलेंगे कि इसको हम लार्ज पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर सैंपल साइज कम है तो हम उसको अप्लाई नहीं, जैसे किसी एक गांव में 5000 पॉपुलेशन है, बट हम अगर वहाँ पे 10% से ही बातचीत कर रहे हैं, हम कहें कि पूरे गाँव की यही थॉट्स होंगे, तो हम ये नहीं कर सकते। अब 5000 है, मैक्सिमम हम 2000 से 3000 ले रहे हैं डेटा, तो हम ये कर सकते हैं कि मैक्सिमम पॉपुलेशन का ये है, तो ये नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंपेरिकल रिसर्च का मतलब क्या है, इंपेरिकल का मतलब होता है कि जो नॉलेज होती है बेस्ड होती है किसके ऊपर होती है, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटल। और एक्सपेरिमेंटल 2 ग्रुप होता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। तो यहाँ पे कंट्रोल सिचुएशन होती है, तो इंपेरिकल का राइट आंसर क्या होगा हमारे सेकंड क्वेश्चन का, रिसर्च इज कंडक्टेड इन कंट्रोल्ड सिचुएशन के अंदर, ठीक है। इसी को हम इंपेरिकल नेचर ऑफ रिसर्च कहते हैं। समझ में आ गया, ओके। अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। एज ए प्रोफेशनल नर्स, कोई भी प्रोफेशनल नर्स कैन डू रिसर्च फॉर ए वेरिड रीजन एक्सेप्ट, कि वो रिसर्च करते हैं, क्यों करते हैं, एक्सेप्ट किसको निकालना है, एक्सेप्ट रीजन को, गलत रीजन को आइडेंटिफाई करना है, क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। पहला प्रोफेशनल एडवांसमेंट, जब आप नोट सेट क्वालिफाई कर लोगे, जब आप एमएससी करोगे तो आप रिसर्च करोगे, तो रिसर्च क्यों कर रहे हो, अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, नॉलेज के लिए। रिसर्च हम क्यों कर रहे हैं, नॉलेज के लिए, कि हम नॉलेज गेन करना है। और हम क्यों कर रहे हैं, कैरियर ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो हम कैरियर ग्रोथ के लिए भी हम यूज कर रहे हैं रिसर्च, ठीक है। या हाई एजुकेशन के लिए हम रिसर्च करते हैं, या हम प्रमोशन के लिए रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें प्रमोशन चाहिए, रिसर्च करना होता है, ठीक है। तो प्रोफेशनल एडवांसमेंट के लिए हम रिसर्च करते हैं। टू वैलिडेट द रिजल्ट ऑफ न्यू नर्सिंग मॉडलिटीज़, जो हमारा रिजल्ट आएगा हम उसको कहाँ अप्लाई करेंगे, नई एरिया में अप्लाई करेंगे कि हमने ऐसा किया है, तो अब इसका हम इफेक्ट चेक करते हैं। तो ये भी होता है, न्यू नर्सिंग का क्या होता है कि हम अप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि हमारा जो टेस्ट है वो हमने वैलिडेट किया हुआ है, ठीक है। तो मीन्स उसका हमने अप्लाई करेंगे, ठीक है। फॉर फाइनेंशियल गेन, कभी भी हम पैसों के लिए, फाइनेंशियल गेन के लिए कोई रिसर्च नहीं करते। ऐसा नहीं कि मैं मुझे पैसा कमाना है, ठीक है, तो हम रिसर्च उसके लिए नहीं करते हैं। टू इम्प्रूव नर्सिंग केयर, अगर हम अच्छा रिजल्ट निकाल रहे हैं, हमारी नर्सिंग इम्प्रूव होगी, तो हम इसके लिए रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा नहीं होगा, इसमें राइट आंसर नहीं होगा फॉर फाइनेंशियल गेन। कभी भी हम फाइनेंशियल गेन के लिए रिसर्च नहीं करते हैं। प्रोफेशनल, हमें नॉलेज लेना है, कैरियर ग्रोथ करना है, हाई एजुकेशन लेना है, प्रमोशन लेना है, और जो रिजल्ट आता है हम उसको कहाँ अप्लाई करते हैं, नई नर्सिंग एरिया में अप्लाई करते हैं, ठीक है। जो रिजल्ट आ रहा है उससे हम क्या इंप्रूव करते हैं, हमारे नर्सिंग केयर को इंप्रूव करते हैं, बट कभी भी फाइनेंशियल गेन के लिए हम रिसर्च नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एक्सेप्ट, रॉन्ग आंसर को आइडेंटिफाई करना, जब भी एक्सेप्ट आ जाए तो रॉन्ग आंसर होता है, ठीक है। तो ये नोट सेट में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो हमें इसको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा, फॉर फाइनेंशियल गेन, की हम कभी भी फाइनेंशियल गेन के लिए रिसर्च नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हु इज़ द फर्स्ट नर्स रिसर्चर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, पहली बार आप ऐसे क्वेश्चंस देख रहे हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। एंड अब हम नेक्स्ट करते हैं, हु इज़ द फर्स्ट नर्स रिसर्च, फर्स्ट नर्स रिसर्चर कौन थी, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं फर्स्ट रिसर्च कौन थी, ठीक है। जैसे पहला ऑप्शन लिखा हुआ मार्था रोजर्स, क्या लिखा हुआ, मार्था रोजर्स, ठीक है। तो ये कौन थी, नर्सिंग थ्योरी बनाई थी उन्होंने, मार्था रोजर्स ने एक नर्सिंग थ्योरी बनाई थी, ठीक है। कौन सी थ्योरी बनाई थी, ये क्वेश्चन आ चुका है, कभी आप पूछ भी जा सकता है, ठीक है। इनकी थ्योरी का नाम था साइंस ऑफ यूनिटरी ह्यूमन बीइंग, यूनिटरी ह्यूमन बींग्स, ठीक है। इनकी थ्योरी का नाम क्या था, साइंस ऑफ यूनिटरी ह्यूमन बींग्स, कौन, मार्था रोजर्स, ठीक है। और हम सेकंड क्या नाम है, डोरोथिया ओरम, क्या नाम है, डोरोथिया ओरम, ठीक है। इन्होंने भी एक थ्योरी बनाई थी जिसका नाम होता है, ये क्वेश्चन तो आ चुका है, डोरोथिया ओरम ने कौन सी थ्योरी, सेल
केयर डेफिसिट थ्योरी, कौन सी? सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी कौन सी लिखी थी? और हमने सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी इन्होंने बनाई थी, ठीक है। ये क्वेश्चंस आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है सिस्टर कैलिस्टा रॉय, कौन? कैलिस्टा रॉय। तो इन्होंने भी एक थ्योरी बनाई थी जिसका नाम था रॉय अडेप्टेशंस मॉडल। क्या नाम था इनका? रॉय अडेप्टेशन मॉडल। कौन? सिस्टर कैलिस्टा रॉय ने। फिर आता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इन्होंने भी एक थ्योरी बनाई थी जिसका नाम था एनवायरमेंटल थ्योरी। क्या नाम थी? एनवायरमेंटल थ्योरी। और हमने कहा था कि सबसे पहले डेटा कलेक्ट किया था, किसने किया था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कहाँ पे किया था? क्रिमिनल वॉर के अंदर 1854 के अंदर। तो हमने कहा था फर्स्ट नर्स स्टेटिशियन कौन थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। क्यों है? क्योंकि इन्हें पहली बार डेटा कलेक्ट किया था, ठीक है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हमारी कौन है? फर्स्ट नर्स रिसर्चर। तो यहाँ पे समझ में आएगा चारों ऑप्शन। पहला कौन सा? मार्था रोजर्स, इन्होंने एक थ्योरी बनाई थी जिसका नाम था, नर्सिंग थ्योरी बनाई थी। क्या नाम था? साइंस ऑफ यूनिटरी ह्यूमन बींग्स, साइंस ऑफ यूनिटरी ह्यूमन बींग्स, ठीक है। जो डोरेथिया ओरम था, इन्होंने भी एक थ्योरी बनाई थी जिसका नाम था सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी। क्या नाम था? सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी। एंड जो सिस्टर कैलिस्टा रॉय थी, इन्होंने भी एक थ्योरी बनाई थी जिसका नाम था रॉय अडेप्टेशन मॉडल। क्या नाम था? रॉय अडेप्टेशन मॉडल। और जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भी एक थ्योरी बनाई थी जिसका नाम था एनवायरमेंटल थ्योरी, जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। और ये फर्स्ट नर्स रिसर्चर होती है, कौन? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो हमारा आंसर होगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम चलते हैं, ठीक है। इन विच ईयर ऑफ क्रिमियन वॉर नाइटिंगेल कलेक्ट एंड एनालाइज द मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी डेटा ऑफ द सोल्जर्स। मीन्स ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्रिमियन वॉर कब हुआ था और किसने डेटा कलेक्ट किया था। तो कब हुआ था? 1854 के अंदर क्रिमियन वॉर हुआ था। ये हम ऊपर डिस्कस करके आ चुके हैं। 1854 में उन्होंने वहाँ पे डेटा कलेक्ट किया था, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी, ये क्वेश्चंस आ सकता है कि कौन सी ऐसी एजेंसी है ने फर्स्ट सबसे पहले स्टार्ट किया था फंडिंग नर्सिंग रिसर्च, कि नर्सिंग रिसर्च जो है एजुकेशंस है इस एरिया डिपार्टमेंट में उन्होंने पहली बार फंड किया था, कौन सी एजेंसी ने, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट आंसर हमारा होगा सिग्मा थीटा ताउ नेशनल हॉनर सोसाइटी फॉर नर्सिंग। क्या आंसर होगा इसमें? सिग्मा थीटा ताउ नेशनल हॉनर सोसाइटी फॉर नर्सिंग, थीटा ताउ, ठीक है। ये कहाँ पे? यूएसए के अंदर। ये कहाँ पे है? यूएसए के अंदर 1992 में पहली बार स्टार्ट हुआ था। क्या स्टार्ट हुआ था? हमारा फंडिंग स्टार्ट किया था किसने? सिग्मा थीटा ताउ नेशनल हॉनर सोसाइटी ऑफ, कब? 1992। और ये यूएसए के अंदर है, ठीक है। कहाँ पे? यूएसए के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। इन विच ईयर फर्स्ट इश्यू फॉर इंटरनेशनल, कौन सी ईयर में पहली बार फर्स्ट इश्यू ऑफ इंटरनेशनल जर्नल ऑफ नर्सिंग स्टडी वाज पब्लिश्ड, कि पहली बार फर्स्ट इश्यू जो रिसर्च का था वो पब्लिश किया गया था इंटरनेशनल जर्नल के अंदर। तो पहली बार जो पब्लिश किया गया था वो किया गया था 1963 के अंदर पहली बार फर्स्ट पेपर पब्लिश किया गया था, फर्स्ट जर्नल इश्यू पब्लिश किया गया था 1963 के अंदर, ठीक है। तो ये याद रखना आ सकता है कि रिसर्च के अंदर पहली बार फर्स्ट इश्यू ऑफ इंटरनेशनल जर्नल कब पब्लिश किया गया था? 1963 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्स, कि कौन सी नर्स पहली नर्स है वेंट टू कोलंबिया यूनिवर्सिटी फॉर द डॉक्टरेट इन एजुकेशन, कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में डॉक्टर पीएचडी करने के लिए पहली बार गई थी, किसके अंडर? डब्ल्यूएचए के अंदर फेलोशिप प्रोग्राम के अंदर। कि कौन सी नर्स थी जो पहली बार डब्ल्यूएचए के थ्रू कहाँ पे गई थी? पीएचडी करने गई थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा, इसमें राइट आंसर होगा मिस सुलोचना कृष्णा। कौन? सुलोचना कृष्णा, ठीक है। तो इन्होंने ये इंडियन नर्स थी, कौन थी? है इंडियन नर्स थी है, ठीक है। इंडियन नर्स थी जो ये पहली बार डॉक्टरेट करने गए थे, किसके अंडर? अंडर डब्ल्यूएचओ के अंदर, ठीक है। और कब? 1947 के अंदर। कब? 1947 के अंदर गए थे ना पहली इंडियन नर्स जो पीएचडी करने गए थे रिसर्च के अंदर, किसके थ्रू? ठीक है, डब्ल्यूएचओ के थ्रू, ठीक है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। सुलोचना कृष्णा जो पहली इंडियन नर्स थी 1947 के अंदर, वो पीएचडी करने गए थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
हु ऑथर्ड द बुक, कि कौन ऑथर है कौन सी बुक्स का, हेल्थ रिसर्च ए कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच, हेल्थ रिसर्च ए कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच। ठीक है, तो इनका जो ऑथर है उसका नाम है डॉक्टर अपर्णा भंडारी। ठीक है, डॉक्टर अपर्णा भदूरी, ठीक है, भंडारी सॉरी भदूरी, ठीक है, सॉरी मैं गलत बोल गया, भदूरी। ठीक है, इन्होंने पहली बुक्स लिखी थी, बुक्स का नाम क्या था, हेल्थ रिसर्च एंड कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच। क्या नाम था, हेल्थ रिसर्च एंड कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी कभी आ सकता है। और सुलोचना कृष्णा कौन थी, ये उन्होंने पहली बार डॉक्टरेट करने गए थे किसके अंदर, WHO के अंदर करने गए थे। ये रागना 1947, ये हमारी इंडियन नर्स थी। ठीक है, उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। 10th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द हाईएस्ट लेवल ऑफ एविडेंस रिसर्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट और यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा। क्या, कि कौन सा हाईएस्ट नंबर का रिप्रेजेंट करता है लेवल ऑफ एविडेंस, क्या, लेवल ऑफ एविडेंस। ठीक है, तो लेवल ऑफ एविडेंस कितने होते हैं, टोटल 7 होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कितने होते हैं, टोटल 7 होते हैं। जिसमें जो फर्स्ट नंबर का होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर आपको पता चल जाएगा। जो फर्स्ट नंबर का होता है जिसको हम कहते हैं सिस्टेमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस। ठीक है, ये कौन सा है, फर्स्ट नंबर का लेवल ऑफ एविडेंस होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सेकंड की, RCT। ठीक है, RCT मीन्स रेंडोमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। ठीक है, ये फुल फॉर्म भी आ सकता है। एंड नहीं, और एक्सपेरिमेंटल स्टडी। क्या है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी, ये सेकंड नंबर का होता है। फर्स्ट नंबर का सिस्टमेटिक रिव्यू होता है, सेकंड RCT होता है। ठीक है, थर्ड की हम बात कर रहे हैं क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडी, ये थर्ड नंबर का लेवल ऑफ एविडेंस होता है। फोर्थ नंबर की हम बात कर रहे हैं मिक्स्ड मेथड। कौन सा मेथड, मिक्स्ड मेथड सिस्टेमेटिक रिव्यू एंड क्वालिटेटिव, क्या है, क्वालिटेटिव मेटा एनालिसिस। ठीक है, ये कौन सा है, फोर्थ नंबर का होता है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर की हम बात करते हैं डेस्क्रिप्टिव, क्या है, डेस्क्रिप्टिव कोरिलेशन या प्रिडिक्टिव कोरिलेशन एंड कोहर्ट स्टडी। ठीक है, ये इनको हम एक्सप्लेन एक अलग से वीडियो बनाएंगे उसमें, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये फिफ्थ नंबर का। नेक्स्ट हम 6 नंबर का बात करते हैं डेस्क्रिप्टिव स्टडी एंड क्वालिटेटिव स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 7th। ठीक है, ओपिनियन, किसका, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट कमेटी, ठीक है, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। तो जैसे जैसे नीचे बढ़ता हुआ जाएगा, जैसे वैसे क्या होगा, लेवल ऑफ एविडेंस डाउन होता हुआ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हाईएस्ट लेवल ऑफ एविडेंस इन रिसर्च। तो पहला कौन सा है, सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, ये हमारा सेकंड नंबर का है। सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस, ये हमारा फर्स्ट नंबर का है। कोहर्ट स्टडी हमारा कौन सा था, ये लास्ट नंबर का था। ओपिनियन, ये 6 नंबर का। डेस्क्रिप्टिव स्टडी एंड फिफ्थ नंबर का, कोहर्ट स्टडी 5th नंबर का था। और एक्सपर्ट कौन सा है, 6 नंबर का है, 7 नंबर का ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट कमेटी। तो सबसे लेवेस्ट कौन है, लेवल ऑफ एविडेंस, और सबसे हाईएस्ट कौन सा, सिस्टमेटिक। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस होगा। ठीक है, तो ये याद रखना, ये लेवल्स पूछा जा सकता है कि हाईएस्ट लेवल का लेवल ऑफ एविडेंस कौन सा है, या लोएस्ट लेवल का लेवल ऑफ एविडेंस कौन सा। तो लोवेस्ट होता है कौन सा, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट कमेटी। हम किसी से पूछ रहे हैं कि यार इस एरिया में क्या होता है क्या नहीं होता है, तो कोई भी अपना व्यू दे सकता है। ठीक है, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, 100% भी नहीं हो सकता, 50%, इसलिए हम इसको लोवेस्ट काउंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं
रेंडमाइज्ड कंट्रोल्ड RCT इज फुल अंडर विच लेवल ऑफ एविडेंस। तो अभी हमने डिस्कस किया था, पहला कौन सा था, सिस्टमेटिक रिव्यू, सेकंड कौन सा था हमारा RCT था, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा, RCT कौन सा सेकंड पे, और थर्ड पे क्या था, क्वासी एक्सपेरिमेंटल, कौन सा था, क्वासी एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। और फिफ्थ पे कौन सा था, डेस्क्रिप्टिव कोरिलेशंस, यही था हमने डिस्कस किया था अभी पीछे, ये हमने पूरा यहाँ पे लिखा है लेवल ऑफ एविडेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की हम बात करते हैं कि लोवेस्ट लेवल ऑफ एविडेंस, लोवेस्ट लो कौन का था, जो हम ओपिनियन लेते हैं, कौन सा, एक्सपर्ट ओपिनियन, जो हम ओपिनियन ले रहे हैं जहाँ से, वो कौन सा होता है, लोवेस्ट होता है। तो लोवेस्ट में हम एक्सपर्ट से क्या हम ले ओपिनियन, या कोई कि किसी कमेटी के थ्रू हम कुछ ओपिनियन ले रहे हैं, तो ये लोवेस्ट लेवल का होता है। क्वेश्चन याद रखना, ये आ चुके हैं क्वेश्चंस, पूछे गए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्योर और फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है, क्या है प्योर और फंड। तो हम थोड़ा सा लिख लेते हैं कि रिसर्च 2 टाइप से हमने डिवाइड किया है, ठीक है, प्योर एंड अप्लाइड। कितने टाइप में हमने डिवाइड किया, प्योर एंड अप्लाइड के अंदर। प्योर का दूसरा नाम क्या है, बेसिक, ठीक है, प्योर का ही दूसरा नाम क्या है, बेसिक होगा। और इसका एक और नाम होता है फंडामेंटल, क्या नाम होता है, फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है। तो प्योर को हम 3 नाम से जानते हैं, प्योर रिसर्च, बेसिक रिसर्च और फंडामेंटल। और दूसरा टाइप होता है अप्लाइड के अंदर। जो प्योर बेसिक या जो फंडामेंटल होता है, इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, कौन सा ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, ये क्या करते हैं, जनरेट करते हैं न्यू नॉलेज। याद रखना ये क्वेश्चंस आ चुका है, जनरेट न्यू नॉलेज एंड थ्योरीज, जनरेट क्या करें, न्यू नॉलेज एंड थ्योरी को जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। और जो अप्लाइड होता है, इनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, ये क्या करते हैं, इमीडिएट सॉल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये इमीडिएट सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करते हैं किसका, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम का, कौन, अप्लाइड के अंदर। प्योर में क्या था, फंडामेंटल या बेसिक में क्या था कि ये न्यू नॉलेज या थ्योरी बनाते हैं, और इसी थ्योरी को हम अप्लाइड में यूज करते हैं किसी सॉल्यूशन का आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो दोनों आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस में। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्योर या फंडामेंटल या बेसिक क्या है, सोल्व इमीडिएट क्लिनिकल प्रॉब्लम, नहीं, ये किस में होता है, अप्लाइड में होता है। इम्प्रूव पेशेंट आउटकम कब होगा, जब हम प्रॉब्लम को आउटकम निकालेंगे, सोल्व करेंगे तभी होगा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं हुआ। जनरेट न्यू थ्योरी एंड नॉलेज, हाँ, प्योर में क्या होता है, जनरेट किया जाता है न्यू थ्योरी एंड नॉलेज को जनरेट किया जाता है। और डेवलप नर्सिंग प्रोटोकॉल्स, नहीं, प्रोटोकॉल्स हम डेवलप नहीं करते, हम न्यू थ्योरी एंड नॉलेज डेवलप करते हैं, किसके अंदर, प्योर एंड बेसिक एंड। तो हमारा राइट आंसर क्या है, जनरेट न्यू थ्योरी एंड नॉलेज। ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे समझाया रिसर्च 2 टाइप का है, प्योर एंड अप्लाइड। प्योर में हम बनाते हैं, अप्लाइड में उसको हम अप्लाई कर देते हैं सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ रिसर्च फोकस ऑन, समझना, विच कौन सी टाइप की रिसर्च फोकस करती है इमीडिएट सॉल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, कि इमीडिएट सॉल्यूशन निकालना है किसी प्रॉब्लम्स का। बेसिक, बेसिक का क्या नाम है, प्योर, ठीक है, या फिर क्या है, और फंडामेंटल। अप्लाइड, हाँ, अप्लाइड क्योंकि हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, अप्लाइड क्या करती हैं, ये सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करती है, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव ये टाइप होते हैं नॉन RCT के, हम इनको अलग से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, इमीडिएट सॉल्यूशन और टू एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम में कौन है, अप्लाइड रिसर्च होती है, अप्लाइड रिसर्च होती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। मैं इनको भी एक्सप्लोरेटिव और डिस्क्रिप्टिव को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए स्टडी एम एट डेवलपिंग ए न्यू थ्योरी अबाउट स्ट्रेस एंड कोपिंग एन एग्जाम, कि ऐसी कौन सी स्टडी है जिसका एम है डेवलप करना न्यू थ्योरी या नॉलेज। तो कौन सी है, अप्लाइड है, एक्सपेरिमेंटल, बेसिक या इवाल्यूएशन। तो अप्लाइड तो सॉल्यूशन देख रही है, एक्सपेरिमेंटल हम एक्सपेरिमेंटल करते हैं, इवाल्युएट में हम किसी चीज़ को इवाल्युएट करते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा है, बेसिक है, ठीक है। तो बेसिक ही क्या करती हैं, वो डेवलप करती है न्यू थ्योरी या नॉलेज, जो हम अभी ऊपर डिस्कस करके आ चुके हैं, मैं यही क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपिंग ए इंटरवेंशन टू रिड्यूस हॉस्पिटल इन्फेक्शन रेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्या है डेवलपिंग ए इंटरवेंशन टू रिड्यूस हॉस्पिटल इन्फेक्शन। ये हमारा हॉस्पिटल इन्फेक्शन क्या है, अभी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, ये अब हमें इसका सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना है। तो सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, प्योर या फंडामेंटल, नहीं दोनों अप्लाई नहीं करते, हम अप्लाई करते हैं अप्लाइड रिसर्च अप्लाई करते हैं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन बनाया है, ठीक है, आपको समझने के लिए कि ये एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, अभी हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो वो कौन सा होगा, अप्लाइड होगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए तो मैंने आपके क्वेश्चंस बनाए गए हैं आपके लिए, ठीक है, आपके स्पेशल आपके लिए बनाए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। बेसिक जो रिसर्च होती है फोकस करता है प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पे, टू टाइप की होती है, बेसिक या हम प्योर कह सकते हैं, ठीक है, उसके हम अप्लाइड, ठीक है। तो अप्लाइड क्या करता है, सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करता है, तो ये क्वेश्चन ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। जो अप्लाइड रिसर्च होती है वो जनरेट थ्योरी करती है, नहीं, वो कौन करता है, बेसिक करता है। बेसिक जो हमारी होती हैं वो क्या करती हैं, थ्योरी को जनरेट करती हैं, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। बेसिक रिसर्च एक्सपांड साइंटिफिक नॉलेज, कि बेसिक रिसर्च किसको एक्सपांड कर रही है, साइंटिफिक नॉलेज को एक्सपांड कर रही है, तो हाँ, क्योंकि जो बेसिक रिसर्च है वो क्या करती है, नॉलेज को डेवलप करती है, ठीक है। और जो अप्लाइड रिसर्च हैज़ नो रियल वर्ल्ड यूज, ऐसा नहीं है, ये गलत है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हुआ, बेसिक रिसर्च होती है जो एक्सपांड करती है साइंटिफिक नॉलेज के अंदर। तो हमने आज कुछ 16 MCQ डिस्कस किए रिसर्च से। आपको हम हर दिन एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे रिसर्च के अंदर, कभी साइकेट्री में, कभी फाउंडेशन में, या किसी अदर सब्जेक्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना हमारे चैनल को। ओके, थैंक यू।